हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं पता। पर हाँ, अगर आप एक लड़की की, एक माँ की, एक बच्ची की, हर फीमेल की इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप में इंसानियत है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं जानता हूँ सबके सब बिज़ी हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ऑफिस में बिज़ी है, कोई फैमिली में बिज़ी है, सब बिज़ी हैं। हम खुद के एंटरटेनमेंट के लिए टाइम देते हैं, कोई वीडियो देखते हैं। बस अगर आप अपनी लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। मुझे नहीं पता ये ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, बस अब सहन नहीं हो पा रहा है। पहले भी नहीं हो पा रहा था, बट ये स्टेप लेना सही लगा इसलिए ये ले रहा हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता ही है। क्या होता है रेप, क्या होता है बलात्कार, क्या होता है गैंग रेप। सोचकर गुस्सा आता है ना, सिर्फ सोचकर ही इतना गुस्सा आ जाता है, डर लग जाता है। तो ज़रा ये सोचिए कि जो होता होगा, जिसके साथ, उस पर क्या बीतती होगी, क्या लगता होगा। क्या होता है रेप में? एक आदमी, एक लड़का, एक बच्चा किसी लड़की, औरत या बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ बुरा करता है, उसके साथ उसका शोषण करता है, असॉल्ट करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे दर्द में छोड़कर खुश होकर वो चला जाता है। क्या सच में ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक हैं? आपका जवाब नहीं है। वो ना बोले कुछ, जिसके साथ ऐसा हुआ बुरा, इसलिए उसे मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। बुरा करने के बाद, उसका रेप होने के बाद उसे जला दिया जाता है उन लोगों के थ्रू। वो लोग उसे जला देते हैं, मार देते हैं, जीभ काट देते हैं कि वो बोले ना। एसिड डाल देते हैं फेस पर, आंखों पे, कि वो देख नहीं पाए, तो बताएगी कैसे कि कौन था, क्या था। सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, डर रहे हैं आप सब, रोना सा आ रहा है ना? जिनमें भी इंसानियत है, लड़के हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, इंसानियत है अगर आप में, तो आप में रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। पहली बात कि ऐसे लोग इंसान नहीं होते जो दूसरे को दर्द में मार कर छोड़कर खुश होते हैं, और फिर जब गलती हो गई तो सजा इनको ना मिले, पनिशमेंट ना मिले, उसको बचने के लिए भी हजारों सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे कितनी क्यों ना गलती हो। एक इंसान में इंसानियत होती है, जानवर में जानवरपन होता है, मासूम बच्चे में या मासूम इंसान में मासूमियत होती है। लेकिन ये तो हैवान है, ये तो राक्षस है। क्यों इन्हें एक इंसान इंसान बना के रखा हुआ है, मान लिया है ये भी इंसान होते हैं?
क्यों उन्हें सजा इस तरह नहीं दी जाती कि लो हाँ तुम जानवर से भी बदतर हो। जानवर तो कितने अच्छे होते हैं, वो समझते हैं दर्द का मतलब, समझते हैं वो। आ रहा है ना आप में गुस्सा, हो रहा है ना आपको वो दर्द महसूस, वो लड़की वो बच्ची इसके साथ जो हुआ होगा, क्या आप सोच पा रहे हैं? हम कुछ खाते हैं तो उसका दिमाग में हम इमेज बनाते हैं और हमारे मुंह में लार आ जाती है, सलाइवा सिक्रीशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम इमेज बना रहे हैं उसकी। ये जो हो रहा है इसकी कुछ अब इमेज बना पा रहे हैं? सोचकर आंखें फटी की फटी रह गई। रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। कब तक चलेगा ये? हमारे पास हाथ है, हमारे पास मुंह है, हमारे पास दिमाग है, सोशल मीडिया है। कब तक ये चलता रहेगा? हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? क्या भगवान आएगा? अल्लाह आएंगे? जीसस क्राइस्ट आएंगे? कौन आएगा बचाने? कौन सही करेगा ये सब? जब जानते हैं कि वो नहीं आएंगे, हम इंसानों को ही सही करना है और ऐसे घटिया राक्षसों को निकालना है, मार के फेंक देना है, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पेपर में कटिंग देखते हैं, न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, ये हो गया, 8 लोगों ने इसका रेप किया, 5 लोगों ने इसका रेप किया, 4 लोगों ने ये रेप किया। गुस्सा आता है हमें, हम पेज टर्न कर लेते हैं। क्यों हम गुस्सा इकट्ठा कर रहे हैं? क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहे हम लोग? सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पर हाँ, अगर आप सच में अपनी आस पास अपने जान पहचान के अपनी अपने जो आपकी फीमेल्स हैं, अपनी वाइफ, अपनी दोस्त, अपनी बहन, फियांसे जो भी है, तो फिर क्यों उसके लिए हम स्टेप नहीं लेते? लड़का लड़की इक्वल हैं तो फिर ये क्या चल रहा है फिर? क्या पैसे की कीमत ज़्यादा होती है जान से? क्यों ये प्रूफ हो रहा है हर बार कि पैसा खिला के ये बाहर आ गया, या वो गरीब थी जिसके साथ ऐसा हुआ और वो पैसा खिला के मुंह बंद कर दिया? क्यों? मतलब कि जान की कीमत कम हो गई है और पैसे की कीमत ज़्यादा हो गई है। हर इंसान के सपने होते हैं, मेरे भी, आपके भी, हर इंसान के। वो सच करने की पूरी कोशिश करता है, बट अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो, उसके साथ बलात्कार, उसके साथ रेप हो जाए तो क्या? उसके सपने क्या होंगे उसके? उसे मार दिया जाता है, उसकी तो जिंदगी अच्छी थी और बदतर हो गई इतनी। उस लड़की के भी तो सपने थे, उस लड़की के भी सपने थे, उसका क्या हुआ? वो तो मर गए, वो खुद भी मर गई। वो नहीं चाहती थी तो भी वो दुनिया से चली गई। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों ने हैवानियत की, बुरा करा उसके साथ, पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है और उनके साथ ऐसा हो जाता है। समझ भी नहीं होती इतनी। 2-2 साल की बच्ची, 3-3 साल की बच्ची, 4-4 साल की बच्ची। डॉक्टर जो जान बचाते हैं, ऐसे केस तक आ चुके हैं, आप जानते होंगे। डॉक्टर तक को नहीं छोड़ा, जो जान बचाता है उसकी जान ले ली, जला दिया गया उसे, उसके साथ बुरा करके। जरा सोचिए, हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट। फॉर वॉट वी आर वेटिंग?
कब तक रोज ऐसा होता रहेगा? हम न्यूज में इक्का दुक्का केस सुन लेते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये रेप केस हुआ, क्योंकि वहाँ मीडिया कवर कर रही है इसलिए। पर डे इंडिया में 88, 89, 90 समथिंग रेप होते हैं। इतनी न्यूज़ सुनते हैं आप? नहीं, पर डे 90 रेप होते हैं। क्या ये कम है? 90 रेप हो रहे हैं, 88 रेप हो रहे हैं, करेक्ट वैल्यू बोलूँ तो। मतलब ऐसे लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं पर ईयर, ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। 2010 में 22,170 रेप थे, 22,170। 2011 में 24,000 हुए, 12 में 25,000, 2013 में 33,000, 33,000, 14 में 36,000, 15 में भी वही, 16 में 38,947। पर ईयर केसेस बढ़ रहे हैं। हम कोरोना से डर रहे हैं कि अरे पेंडेमिक आ गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लंग्स को डैमेज होगा, हम मर जाएंगे। और ये जो हो रहा है, ये तो उससे भी खतरनाक बीमारी है। जो ऐसे घटिया, जो हैवान है, राक्षस है, वो फैला रहे हैं, इनको कब रोकेंगे? इनके लिए क्या दवाई है? जरा सोचिए, इनके लिए क्या दवाई है? इनका जो दिल था, पैसे के बल पे या जो भी था, जो भी बेस था, किया और बस छूट गए और आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और उसका क्या, जिसके साथ ऐसा हुआ वो तो मर गई, वो तो चली गई, उसको इंसाफ कौन देगा? उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? हम इतनी केयर कर रहे हैं, हम इतने प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, इतने कॉन्शियस है हेल्थ को लेके कि बचे रहें, तो ये भी तो है। 90 पर डे, मान ले अगर, ये कौन सही करेगा? इसका क्या सोल्यूशन है? ब्लेम कर दिया जाता है लड़की को कि लड़की के छोटे कपड़े थे, शॉर्ट कपड़े थे। बट ऐसा नहीं है। क्या इतने जो रेप हुए, क्या सभी ने शॉर्ट कपड़े पहन रखे थे? जरा खुद सोचिए, हंसी आती है सोचकर। क्या इतने जो रेप हुए, उन सब लड़कियों ने शॉर्ट पहन रखे थे? किसी ने सलवार सूट या कुछ और नहीं पहना था जो फुल था? सोच ऐसों की छोटी है और गलत वो लड़कियों को प्रूफ करते हैं। इस वक्त जो भी गर्ल्स देख रही हैं, उनमें एक डर नहीं, गुस्सा आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई तो उसको कैसे फेस करना है, ये आना चाहिए। क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जो डर गया वो मर गया। सभी गर्ल्स, अगर जो डर गया वो मर गया। ये सब सोच के, खुद को उस प्लेस पे रख के, अगर जो डर रही हैं गर्ल्स, ये नहीं करना है। अगर सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई तो सिचुएशन को और आगे होने से पहले ही रोकने की कोशिश करनी है। कोशिश नहीं, उसमें सक्सीड होना है, उसमें जीतना है, विजय हासिल करनी है। कैसे भी खुद खुद को इतना एबल बनाना है, डिफेंस सीखना है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो कैसे डील करना है अकेले। आप जानते हैं ये गैंग रेप क्यों होते हैं? क्योंकि अकेले एक में हिम्मत नहीं है कि वो किसी फीमेल को संभाल सके। वो खुद डिफेंस करेगी और वो जीत जाएगी। इसलिए ये घटिया लोग अपनी घटिया सोच लेके साथ में इस तरह के काम करते हैं। हमारी गलती ये है कि हम बस न्यूज़ देखकर चुप होके बैठ जाते हैं। रोना आ जाता है कि अरे किस तरह हुआ होगा, क्या हुआ होगा। डर जाते हैं अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का सोच के।
न्यूज़ देख के, और बस नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं कि हमारे घर में खुद हो ये चीज़। ऐसे लोग इतने बढ़ जाएं, इनमें डर इतना ख़त्म हो जाए कि ये चीज़ हमारे घर में हो जाए एक दिन। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग? क्या पनिशमेंट है? फांसी हो रही है, सालों बाद प्रूफ हो रहा है। क्यों हो रहा है सालों बाद प्रूफ कि इसने रेप किया था? वो तो बच्ची, लड़की, वो औरत, वो सब तो मर गई। उनके साथ तो सालों पहले बुरा हुआ था। किसी को उम्र कैद, किसी को 10 साल की, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कुछ केसेस में फांसी। निर्भया केस हुआ था, उसमें भी कितने, 8 9 9 साल बाद फांसी हुई। ये होता है न्याय? उससे कब दर्द हुआ, वो कब बेचारी वो जा चुकी, मर गई वो दर्द में, मार दिया गया उसे, वो खुद नहीं चाहती थी, उसके भी सपने थे। और ये लोग इतने सालों बाद इन्हें फांसी दी गई, सिर्फ 2 पल का बस झटका, और कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में मौत। हैंग किया, सप्लाई बंद हुई, और बस ये होती है सजा। दर्द हुआ, उसे दुनिया से किस तरह जाना पड़ा, उसने सोचा था, उसके इतने सपने थे, क्या हुआ उन सब का? क्या उसकी आत्मा खुश है? कोई नॉर्मली नेचुरल डेथ के करीब हो, हम बोलते हैं इसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे जिससे कि वो खुश रहे। इन लड़कियों का क्या, ऐसी फीमेल्स का क्या, जो इनके साथ इतना बुरा किया गया, उनकी इच्छाएं, उनके सपने कहाँ पूरे हुए? अब आप सोच लीजिए, खुद उसकी जगह पे आके उसका क्या रह जाएगा, बस एक विश कि वो पूरी हो जाए। कि इस इंसान को भी, इंसान क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ऐसे राक्षस, हैवान, दानव, कि कब इसको भी इतनी दर्द भरी मौत मिले? वो यही चाहेगी ना? क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है अगर हम लोग चाहें। क्यों नहीं मिलती? हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ज़रा सोचिए। हम बिजी हैं लाइफ शेड्यूल में अपने, अपनी पढ़ाई में, अपनी फैमिली में। तो क्या हम अपनी फैमिली में फीमेल्स होती है उनके लिए इतना नहीं कर सकते? इतनी उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते? उनको डिफेंस नहीं सिखा सकते? पनिशमेंट जो उसकी सज़ा है वो इतनी दर्द बड़ी नहीं कर सकते कि वो डरे ये सब करने से पहले, सोचे 1000 बार कि अगर ऐसा किया तो बाप रे ऐसी सज़ा होगी, मुझे ऐसे मारा जाएगा, तो वो सोच के रुके। क्यों लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरे? क्यों वो किसी के साथ ही जाएं? अब मैं जानता हूँ पनिशमेंट बढ़ाकर भी एक एक इंसान की मेंटलिटी, सोच बदलना मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अवॉइड करना चाहिए थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी को लेके, ये नहीं कि हम डर गए और इसलिए। फॉर गर्ल्स, डर गए इसलिए नहीं, खुद की सेफ्टी के लिए। कैपेबल हैं तो भी। हमें कुछ चुभता है, अगर मुझे सुई चुभेगी तो मैं डरूंगा, मैं हाथ हटा लूंगा। अगर मुझे कुछ गर्म लगेगा मैं हाथ हटा लूंगा। अगर कुछ लगने वाली होगी तो मैं वो चीज़ से पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि मुझ में डर है एक। डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डर नहीं है। पता है कैसा सिस्टम है? सालों बाद केस की हियरिंग होगी, और उसके बाद फिर उम्र कैद होगी, फिर एक एक अप्लाई करेगा बेल के लिए या जमानत के लिए, और बस छूट जाएंगे। गिल्टी प्रूव हुए तो सालों बाद जाके फांसी मिलेगी। कर लो ऐसा, क्या दिक्कत है? तभी तो इतनी हिम्मत मिली हुई है।
क्यों ना ऐसी हिम्मत को तोड़ें, क्यों क्यों ना ऐसी कोशिश करें कि लोग डरें। आपका गुस्सा, आपका जो पेन है अभी जब आप देख रहे हैं, ये खाली नहीं जाएगा। हम हर बार ऐसी कोई वीडियो देखते हैं, हम उस चीज़ को बारे में सोचते हैं, लेकिन गुस्सा अंदर का अंदर रह जाता है। हमें कोई स्टेप लेना होगा सोच समझ के। ये अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप भी बताइएगा कि क्या स्टेप ले सकते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसे लोगों के मन में डर कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? बहुत मुश्किल से पैदा होगा, क्योंकि जब ये इनकी सोच ऐसी है कि उनको किसी किसी लड़की का, औरत का या बच्चे का दर्द नहीं दिखता, तो इनके लिए ये सब क्या है, फांसी और उम्र कैद। क्या होना चाहिए? उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को इंजर्ड कर दिया जाता है, बहुत बुरी तरह मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जीभ काट दी जाती है, एसिड डाल दिया जाता है। जब वो इतना बुरा कर सकते हैं, तो हम लोग, हम पब्लिक, जो हम इंसान है, वो भी इंसान ही थी। गवर्नमेंट क्यों, सरकार क्यों सजा बढ़ाती नहीं है? क्यों कठिन से कठिन सजा नहीं देती गवर्नमेंट? क्यों नहीं? जब वो इतना बुरा करने से पहले नहीं सोच रहा है, तो फिर हम क्यों सोचें? एक बार भी क्यों सोचें? सजा को क्यों नहीं बढ़ाते? बाकी कंट्रीज में क्या सजा है इसको लेके? अफगानिस्तान में गिल्टी पाया गया अगर ऐसा कोई, तो उसको विद इन 1 वीक के अंदर फांसी दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में फायरिंग बाय स्क्वाड, वहाँ पे सोल्जर्स की टीम रहेगी या ग्रुप रहेगा, वो सीधे उसे गोली से शूट कर देंगे और मार देंगे। सऊदी अरेबिया, बिहेडिंग्स विद इन डेज, सर को धड़ से अलग कर देते हैं, सीधे गला काट दिया जाता है ऐसे लोगों का अगर गिल्टी पाया गया। चाइना में सीधे फांसी दी जाती है। या फिर कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द टेस्टिकल्स आर रिमूव्ड, टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है ऐसे घटिया लोगों के। टेस्टिस अगर नहीं रहेंगे तो क्या हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और क्या ऐसा बुरा करने की सोच आएगी। इतना पेन होगा जिसकी कोई हद नहीं, और होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेन होना चाहिए। जब उसने नहीं सोचा, तो फिर हम किस खुशी में उसका सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से इंडिया में इसकी सज़ा, और कई लोगों के हिसाब से ऐसे लोगों का पेनिस काट देना चाहिए और उसको फांसी दे देनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़का क्या बोल रहा है, कितनी अजीब बात कर रहा है, तो ज़रा खुद सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। ये सज़ा भी कम है। उसका पेनिस काट कर उसे फांसी दे दी जाए, यही सज़ा सबसे सही रहेगी। केसेस प्रूफ होने में सालों लग जाते हैं, क्यों? ये भी हमें चेंज करना होगा। हम ही पब्लिक मिलके चेंज कर सकते हैं। कैसी है ये सज़ा? क्या इस सज़ा में कुछ गलत है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अगर मैंने कुछ गलत बोला आपको लगता है, तो क्या जो इनने किया वो क्या सही था? किस एंगल से सही था? आपको थोड़ी मर्जी आ रही है, थोड़ी दया आ रही है, किस लिए आ रही है? उसको आई थी क्या जब उसने ऐसा किया था? उसे तो कोई गिल्ट नहीं है।
गलती होने के बाद भी लोग अपने आप को सही प्रूफ करते हैं। क्यों ना ऐसे लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो। अगर ट्रेसेस मिलते हैं सीमेन के या ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, डीएनए सैंपल मैच होता है, ये भी एविडेंस है। क्यों ये कलेक्ट नहीं होता? क्यों नार्को टेस्ट नहीं होता, लाई डिटेक्शन टेस्ट नहीं होता ऐसे लोगों का, जो एक बार में सच बाहर आ जाए? जब टेक्निक अवेलेबल है तो क्यों उसका यूज़ नहीं किया जाता? क्यों इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हम? क्यों ऐसा लॉ नहीं बनता? अपने जो अंदर गुस्सा है, जो दर्द है, उसको ऐसे ही रखिएगा और जो सही जगह है वहाँ पे इसको पुट करिएगा। देखिएगा रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। जो मानते हैं कि ऐसी सज़ा होना चाहिए, इतनी स्ट्रिक्ट, कि ऐसे जो रेपिस्ट है उसका पेनिस काट दिया जाए और उसको फांसी दे दी जाए, तो वो मेरा सपोर्ट करे। अगर कोई गर्ल बोलती है, जिस जो जो विक्टिम है, वो बोलती है कि ये थे वो, तो उनका नार्को टेस्ट हो, लाई डिटेक्शन टेस्ट हो। जो एविडेंस है, सीमेन के ट्रेसेस, ब्लड के ट्रेसेस, डीएनए सैंपल, ये सब भी टेस्ट हो, और अगर मैच हो तो वो गिल्टी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ मिस हो गई, मारना, जलाना, एसिड डालना भी था। प्राइवेट पार्ट्स को रॉड तक से इंजर्ड किया जाता है, ज़रा सोचिए। जो जो एग्री करते हैं मेरी बात से कि ये सज़ा होनी चाहिए, फांसी, उनका पेनिस काट कर और उसके बाद फांसी दे देनी चाहिए, या कैस्ट्रेशन कर देना चाहिए और उसके बाद फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे जो गिल्टी पाए जाते हैं या जिन पे है, जो सस्पेक्ट हैं, उनका लाई डिटेक्शन टेस्ट, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वो सच में फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर चाहते हैं, उनकी सेफ्टी चाहते हैं, तो इसलिए आजकल जो चीज़ें ट्रेंड करती हैं, वो ज़्यादा जल्दी उनके रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट में सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी भी ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं। ये मैं या कुछ 10 12 100 लोग नहीं कर सकते। जब 1000 लाख लोग मिलेंगे तब इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। जब लाख लोग, करोड़ लोग यही सेम सज़ा चाहेंगे तो ये लॉ आएगा। टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट देना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। अभी लाखों में, पर डे लाखों में, मतलब टॉप 3 टॉप 5 में भी ट्रेंड होता है कोई भी चीज़, तो उसमें लाखों लोग यूनाइट होते हैं। हमें इसमें यूनाइट होना पड़ेगा। हमारी भी तो फैमिली है, हमारे आसपास भी तो फीमेल्स हैं। क्या हमें उनकी फ़िक्र नहीं है? अगर हमें इंसानियत है, हमें सच में उनका दर्द फील होता है, अगर हम सच में इंसान हैं तो हमें फील होगा, तो हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। हमें पीएम को लेटर लिखना पड़ेगा, या जो भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो लीडर हैं, जो डिसीज़न ले सकते हैं, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट वीडियो में हमें कैसे टाइम निकाल के उन्हें लेटर लिखना है, कैसे उन्हें टैग करना है, ये मैं बताने के लिए ट्राई करूँगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस चेंज हम ही ला सकते हैं। अगर बैठे रहेंगे तो सिर्फ बैठे ही रहेंगे। बिज़ी हम सब हैं, मैं भी बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी हैं, बहुत काम रहते हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए टाइम निकालना होगा।
गर्ल सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके सजेशन हो वो आप कमेंट में कह सकते हैं। मैं भी एक नॉर्मल नॉर्मल लड़का हूँ। सजेशन मिलेंगे तो साथ में यूनाइट होके ही कोई डिसीजन लेंगे। ये मत सोचिएगा कि पीएम एक बार में सुन लेंगे। टाइम लगेगा। एक बार में एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो नज़रों में नहीं आया, हम बार बार टैग करेंगे, बार बार लेटर लिखेंगे, एक बार तो सुनेगा। कोई चेंज तो आएगा जब इतने लाखों लोग, हजारों लोग लिखेंगे, सुनेगा, वो उस चीज़ पे ध्यान जाएगा। हम न्यूज़ में सिर्फ एक दो केस देखते हैं महीनों में, और रोज़ 90 केसेस होते हैं रेप के। ज़रा सोचिए। और अगर हम फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सच में उनकी सेफ्टी चाहते हैं, तो ये स्टेप लेना होगा। थैंक यू।